हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 19। मनी जीवन की परम आवश्यकता है और जितनी ज़्यादा मनी उतने शान से जिया जा सकता है। और एंटरप्रेन्योर बनना निश्चित ही बड़ी मनी कमाने का एक सीधा मार्ग है, परंतु यह समझना भी ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप एडवेंचर नहीं है कि कर ही लिया जाए, या ऐसा नहीं है कि हिल स्टेशन पर गए हैं तो चलो पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं। हिल स्टेशन पे जाकर एडवेंचर करना वन टाइम फन है जिसकी कीमत आपको पता है, लेकिन एडवेंचर मानकर एंटरप्रेन्योर बनने गए तो जीवन स्टेक पर लग सकता है। प्रगति की चाह में बुराई नहीं है, परंतु प्रगति की चाह में गलत कदम उठाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मैं बेकार की मोटिवेशनल बातें कर ताव पे चढ़ाने का काम नहीं करता हूँ। ऐसी बातें सुनने में भले ही अच्छी लगती है, पर परिणाम बड़े गंभीर लेकर आती है। इसलिए मैं यह कतई नहीं कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर बनो, इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हो। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि कदम बढ़ाओ, मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं सिर्फ साइकोलॉजिकली करेक्ट बात कहता हूँ, और साइकोलॉजिकली करेक्ट बात यह है कि प्रगति करनी ही चाहिए। उस हेतु आँख कान भी खुले रखने ही चाहिए, और निश्चित ही एंटरप्रेन्योर बनने से प्रगति करना आसान हो जाता है। लेकिन साथ में यह भी समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई प्रगति की गारंटी नहीं है, इसमें नुकसान भी हो सकता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि लगे लगाए अच्छे खासे जॉब को छोड़कर ऐसा कोई कदम उठाने से पहले अपनी क्षमता चेक कर लेनी चाहिए, तथा क्षमता कम पड़ रही हो तो पहले उसे विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तक पहुंचने की क्षमता के साथ ही बढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर कहूँ तो प्रगति जीवन का नियम है। न सिर्फ प्रगति बल्कि शानदार प्रगति करनी ही चाहिए, और उस हेतु मौका मिले तो एंटरप्रेन्योर भी ज़रूर बने। लेकिन इस संदर्भ में चेताना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पहले उस हेतु की पूरी तैयारी करे तथा फिर कदम बढ़ाए। यह सच है कि जिसे जो कुछ करना है, इस हेतु यही एक जीवन उपलब्ध है। ऐसे में प्रगति भी करना चाहिए और शानदार जीवन भी जीना ही चाहिए, लेकिन उस हेतु सुसाइड नहीं किया जा सकता है। यह बात भी ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर समझें तो एंटरप्रेन्योर बनने बाबत सोच में बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। मैं अनेकों बार समझा चुका हूँ कि जीवन का पूरा खेल साइकोलॉजिकल है। मन तैयार हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं है, और मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनना हो तो पहले मन का तैयार होना बेहद ज़रूरी है, और मन को तैयार करने हेतु पहले जॉब करने तथा एंटरप्रेन्योर होने के बेसिक फ़र्क को समझना आवश्यक है। जीवन जीने हेतु कार्य तो सभी को करनी ही है। कार्य किए बगैर शानदार जीवन जीने का ऑप्शन प्रकृति से उपलब्ध ही नहीं है, और कार्य के दो ही प्रकार हैं, या तो जॉब करे या एंटरप्रेन्योर बने, और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो जिम्मेदारियों को लेकर है। जॉब में आपकी जवाबदारी आपके कार्य तक सीमित होती है, जबकि एंटरप्रेन्योर बनने पर आपके यहाँ कार्य करने वाले सारे लोगों की जवाबदारी आपकी हो जाती है। पहला बड़ा फ़र्क कहूँ तो सर्विस में आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, जबकि एंटरप्रेन्योर को अपने यहाँ कार्य करने वाले सभी को क्या करना की इंस्ट्रक्शन देना है।
कुल मिलाकर समझे तो एंटरप्रेन्योर बनने पर रेस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा 1000 गुना बढ़ जाता है। सो जब तक आपका मन यह रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को पूरी तरह से तैयार न हो जाए, मेहरबानी कर एंटरप्रेन्योर बनने का एडवेंचर करने की मत सोचना। और मन को तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह चंद दिनों के मनन में तैयार हो ही जाएगा। सो मैं हतोत्साहित कर रहा हूँ यह कतई मत सोचना, मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनने हेतु आपके मन को तैयार करने में सहायता कर रहा हूँ। खैर, फिर जब आपका मन एक बार एंटरप्रेन्योर बनने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हो जाए, उसके बाद भी किसी किस्म की जल्दी मत करना। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह किसी हिल स्टेशन जाकर पैराग्लाइडिंग कर लेने वाला एडवेंचर नहीं है कि चलो कर लिया जाए। सो मन के रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने हेतु तैयार होने के बाद उसे यह और समझा देना कि सर्विस में फिक्स्ड इनकम हर महीने आएगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनोगे तो नफ़ा नुकसान कुछ भी हो सकता है। सो अपने मन को इस ऊंच नीच हेतु भी तैयार कर लेना बेहद ज़रूरी है, वरना कमज़ोर मन पहली ऊंच नीच में ही घबरा कर भाग जाएगा और यह ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि फिर नए सिरे से जॉब ढूंढना व करना आसान नहीं होगा। इसलिए मन को ऊंच नीच हेतु तैयार कर लेना बेहद ज़रूरी है। ऊंच नीच होने पर कुछ दिन कष्ट में बिताने हेतु भी मन को तैयार करना ज़रूरी है, और एक बार जिसने मन को ऊंच नीच हेतु तैयार कर लिया तो फिर वह ऊंच नीच से घबरा कर भाग नहीं जाएगा। मक्कम मन से डटा रहेगा और आज के कॉम्पिटिटिव युग में सफलता पाने हेतु डटे रहना बेहद ज़रूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि आजकल हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने हेतु कुछ भी कर रही है। यही कारण है कि एंटरप्रेन्योर बनने का कोई भी एडवेंचर करने से पहले मन को हर ऊंच नीच से डटे रहने हेतु तैयार कर लेना बेहद ज़रूरी है। अब जिसका मन रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने हेतु भी तैयार हो गया तथा ऊंच नीच में डटे रहने हेतु भी तैयार हो गया, निश्चित ही वह एंटरप्रेन्योर बनने हेतु पूरी तरह से तैयार हो गया। लेकिन समझो यह कि बनना है तो एक सफल एंटरप्रेन्योर ही बनना है। अतः कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले मैं निम्नलिखित तैयारियां और कर लेने पर जोर दूंगा, क्योंकि कदम 2 साल लेट उठाओगे तो चल जाएगा, पर पूरी तैयारी से उठाना ज़रूरी है, क्योंकि कदम बढ़ाया है तो मंजिल तक पहुंचना ही चाहिए। आधे रास्ते पहुंचकर गिरने पड़ने या भटकने का कोई अर्थ नहीं है और लौटकर फिर जॉब खोजने पर आ जाएं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अतः कदम देरी से उठाओ पर मजबूती से उठाओ, यह बेहद ज़रूरी है तथा उस हेतु निम्नलिखित बातों का और ध्यान रख लें, फिर आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्षेत्र का पूरा ज्ञान जरूरी। एंटरप्रेन्योर बनना कोई लॉटरी नहीं है कि किसी की भी लग जाएगी। यह योग्यता को इनाम वाली स्कीम है। अतः जिस क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हो उस क्षेत्र के सारे इन आउट मालूम होना जरूरी है। व्यवसाय आप नफ़ा कमाने हेतु करते हैं तथा नफ़ा कैसे कमाना यह हर व्यवसाय का एक गहरा सीक्रेट होता है, और कमाई व्यवसाय नहीं वह सीक्रेट देता है। इसलिए तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सारी फार्मा कंपनी कमा रही है। फार्मा के सीक्रेट पकड़ने वाले ही फार्मा में कमा सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर का एडवेंचर करने से पूर्व चाहो तो बिजनेस सीक्रेट जानने हेतु उसी क्षेत्र में नौकरी कर लेना, पर उसके बगैर हवा में कूद मत पड़ना। मैनेजमेंट पावरफुल होना जरूरी।
मैं तो कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर बनने हेतु जल्दी कभी मत करना। अपने मन व बुद्धि को पहले अच्छे से तपाना। यह स्पष्ट समझ लो कि एंटरप्रेन्योर बनना तथा उसमें जीतना एक युद्ध ही है तथा जीवन के बाकी युद्धों की तरह यह युद्ध भी साइकोलॉजिकल ही है। सो इसमें वो ही जीतेगा जो जितना ज़्यादा आपको अपने को पहले साइकोलॉजिकली तैयार कर लेगा। अतः एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने को साइकोलॉजिकली उस हेतु ट्रेन करना प्रारंभ कर दो। साल या 2 साल इसमें लगे तो चिंता मत करो, लेकिन युद्ध में कूदो तभी जब उसे आसानी से जीतने की साइकोलॉजिकल पोजीशन में आ जाओ। और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने हेतु मैनेजिंग स्किल का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को अनगिनत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और चीज़ें मैनेज करने का पूरा खेल साइकोलॉजिकल है। मैनेज करने वाले के मन का हर हाल में शांत रहना जरूरी है। जो मन अशांत हो जाएगा वह फिर कभी कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा। अतः कोई भी साहस करने से पूर्व चीज़ों को कूली मैनेज करते अवश्य सीख जाना चाहो तो उस हेतु घर व ऑफिस की अनेक चीज़ें मैनेज करना प्रारंभ कर देना। ध्यान यह रखना कि प्रैक्टिकल नॉलेज डिग्री पर हमेशा भारी रहता है। कुल मिलाकर एंटरप्रेन्योर बनने हेतु कदम तभी उठाना जब अपनी मैनेजमेंट स्किल पर भरोसा बैठ जाए, वरना सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना तय है। क्योंकि जब कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो तो व्यवसाय का चौपट हो जाना तय ही समझो। अकाउंट्स व लीगल मामलों का नॉलेज आवश्यक। एंटरप्रेन्योर बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने कर्मचारियों को वक्त पे सैलरी देना आपकी पहली जिम्मेदारी होती है और उसके अलावा के भी 50 तरीके के लेन देन करने होते हैं। न जाने कितने टैक्सेशन के लफड़े झेलने पड़ते हैं और एंटरप्रेन्योर बनने हेतु इतने लफड़े आप झेलेंगे क्यों? निश्चित ही मनी कमाने के लिए। ऐसे में मनी पर पूर्ण नियंत्रण होना भी बेहद ज़रूरी है तथा वह बिना अकाउंट्स व लीगल नॉलेज के संभव नहीं है। अक्सर इन दोनों में कमजोरी होने पर जमे जमाए व्यवसाय चौपट हो जाते हैं। सो अकाउंट्स व लीगल मामलों का भी अनुभव लें तथा फिर कदम बढ़ाएं। यह हमेशा एडवाइजेबल है। कुल मिलाकर जीवन आगे बढ़ने का एक अवसर है, लेकिन आगे बढ़ने के चक्कर में चारों खाने चित कभी मत हो जाना। और जीवन का हर कार्य साइकोलॉजिकली है। एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें अपवाद नहीं है। सो एंटरप्रेन्योर बनो व ज़रूर बनो, पर कदम अपने को पूरा साइकोलॉजिकली तैयार करने के बाद ही बढ़ाओ। और एक बार कदम बढ़ाओ तो फिर उसमें डूब जाओ। दिन रात मत देखो, फिर आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता है तथा उस हेतु मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। के बिहेवियर के बाबत आपने काफ़ी कुछ समझ ही लिया है। अब एक बात और समझ लो, प्रायः सब लोग समझते हैं कि मनुष्य के तय करने से मनी आती है, परंतु यह सर्वथा गलत है। सच तो यह है कि मनी तय करती है कि उसे किसके पास जाना है तथा इस बात को लेकर मनी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। यही कारण है कि उसे जहाँ जाना है वहाँ पूरा जाती है तथा जहाँ नहीं जाना होता है वहाँ पाई को रुलाती है। और मनी की इस सच्चाई को सभी लोग जानते हैं। यही तो कारण है कि मनी जिसके पास है उनके पास बेहिसाब है और जिनके पास नहीं है उन्हें खून के आंसू रुला रही है। अतः स्पष्ट समझ लो कि किसके पास जाना और किसके पास नहीं यह मनी तय करती है तथा इस बाबत मनी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मनी कमाना मनुष्य के हाथ में नहीं है? यदि किसी के पास जाना तथा किसी के पास नहीं जाना यह मनी तय करती है, तो फिर मनी कमाने में मनुष्य का रोल क्या है? अब मनी कमाने हेतु कार्य तो मनुष्य को ही करना होता है, सो कार्य करने का रोल तो मनुष्य का है ही। समझाना मैं यह चाह रहा हूँ कि मनुष्य कार्य मनी की साइकोलॉजी के अनुरूप करे तो ठीक, वरना मनी उससे रूठ जाती है। पूरी बात का सार समझे तो कार्य करना मनुष्य के हाथ में है, पर कार्य का परिणाम क्या आएगा यह मनी के हाथ में है, क्योंकि मनी रेस्पॉन्ड तभी करेगी जब कार्य करते वक्त उसकी साइकोलॉजी का सम्मान हो रहा होगा, और यह अति महत्वपूर्ण बात है। सो इसे जहन में बिठा लेना, क्योंकि इस बात से अनजान होने के कारण ही अधिकांश लोगों की मेहनत के परिणाम नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर श्रेष्ठ परिणाम चाहिए तो मनी की संपूर्ण साइकोलॉजी का सम्मान करना होगा, तथा मनी की साइकोलॉजी क्या है यह मैं समझा ही चुका हूँ। फिर भी संक्षेप में एक बार फिर मनी की साइकोलॉजी ताज़ा करने में कोई बुराई नहीं है। मनी की पहली साइकोलॉजी यह कि उसका पीछा करो तो वह दूर भाग जाएगी। सो जल्दी से जल्दी उस स्थिति में आने की कोशिश करो कि मनी का पीछा करना बंद हो जाए, मनी कमाने का कोई डेस्परेशन न रहे। दूसरी बात यह कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने मन व मनी की सेटिंग कर लो, क्योंकि तभी मनी की निगाह आप पर पड़ेगी। ज़्यादा मनी कमाने की यह दो बुनियादी शर्तें हैं। मुझे यकीन है कि ये दोनों बातें आप जल्द ही अचीव कर लेंगे। जो यह पूरी कर ले वे मनी का एक और सिद्धांत समझ ले। मनुष्य की कुछ विशेषताएं मनी की कमजोरी है। मनी उन विशेषता वाले मनुष्यों को दिन रात चेज करती रहती है। ऐसे लोगों को न चाहने की ज़रूरत और न प्लानिंग करने की, मनी खुद ब खुद उनकी ओर खींची चली आती है। कुल मिलाकर कहूँ तो यह मत समझिए कि मनी आपके बनाए नियम मानेगी। यही तो कारण है कि मेहनत करना या अक्ल लगाना मनी कमाने की गारंटी नहीं है। यही तो कारण है कि चाहने या प्लानिंग करने से भी मनी नहीं आ रही है। कौन है जो चाह नहीं रहा है तथा कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। वहीं डिग्री या अतिरिक्त स्मार्टनेस भी मनी को आकर्षित कर पाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि यह सब मनुष्य की सोच है और मनी का मनुष्य की सोच से कुछ लेना देना नहीं है। वह मनुष्य की सोच की मोहताज बिल्कुल नहीं है। मनी की अपनी सोच तथा अपनी साइकोलॉजी है। उसकी अपनी एक स्टाइल है। इसलिए तो वह जिसके पास जाती है उसके पास बेइंतहा जाती है, और कहने की ज़रूरत नहीं कि वह जाती सिर्फ अपने पसंद के व्यक्ति के पास ही है। साथ ही यह एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मनी की पसंद का व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले मन और मनी की सेटिंग कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही मनी आपका पीछा करेगी। तब तक तो वह आपसे रूठी रूठी ही घूमेगी। खैर, मनी के बाबत यह तो सभी जानते हैं कि वह जिसके पास जाती है छप्पर फाड़ के जाती है। यह तय है कि ऐसी बेइंतहा मनी को कोई मेहनत करके, चाह के या प्लानिंग करके नहीं कमा सकता है। जिसके पास भी बेइंतहा मनी है वह इसलिए है क्योंकि मनी ने स्वयं उस व्यक्ति के पास जाना चुना है। यह फ़र्क स्पष्ट समझ लेना कि उस व्यक्ति ने मनी को नहीं चाहा है, बल्कि मनी ने उस व्यक्ति को चुना है, और आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। पर कैसे? बस अपने में कोई एक ऐसी विशेषता जगा के जिस पर मनी फिदा है। और अब मैं वे सारी विशेषताएं बताने जा रहा हूँ जिनसे मनी फिदा है।
ध्यान इतना रख लेना कि ये सारी विशेषताएं तभी काम आएगी जब आपके मन व मनी की सेटिंग हो गई होगी। जब तक आपका मन मनी के लिए संघर्ष कर रहा होगा तब तक मनी आपसे दूर भागती रहेगी। तब तक ये विशेषताएं भी छप्पर फाड़ के नहीं ही दिलवा पाएंगी। चलो अब मैं वे चंद विशेषताएं बताता हूँ जिनसे मनी को बेहद प्यार है। कार्य सिर्फ मस्ती के लिए करें। जो लोग सिर्फ अपनी मस्ती के लिए कार्य कर रहे हैं, मनी उनके पास जल्द ही खींची चली आती है। मस्ती के लिए कार्य करने का अर्थ यह है कि जब वह मनी के लिए कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ यह भी समझ लेना कि किसी के पास बाप दादा का बहुत पैसा है तथा मस्ती के लिए वह कोई कार्य कर रहा है तो उसे टाइम पास कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति उल्टा पैसा गंवा बैठेगा। वैसे ही किसी ने सेठ होने हेतु पिताजी, भाई या अन्य किसी की सहायता ली है तो वह भी इस कैटेगरी में नहीं आता है। इस कैटेगरी में तो वे ही कर्मवीर आते हैं जिन्होंने अपने बल पर कमाए पैसे से अपने मन व मनी की सेटिंग की है तथा अब वे कार्य मस्ती के लिए कर रहे हैं। मनी ऐसे लोगों के पास खींची चली आएगी। ऐसे सेल्फ मेड लोगों ने ही इतिहास रचे हैं। हाँ, कुछ लोग अपने खानदानी बिजनेस को कर्मठता के बल पर नई ऊंचाई तक ले जाते हैं, परंतु वे कभी शून्य से सृजन करने वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। और हम यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने हेतु कड़ी मेहनत की है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें अपने बल पर आगे बढ़ना है और जिन्हें जल्द से जल्द उस स्थिति में आना ही होगा जहां से वे कार्य मनी के बजाय मस्ती के लिए करना प्रारंभ कर दें। एक बात और ध्यान रख लेना कि वही कार्य आप मस्ती के लिए कर पाएंगे जो कार्य आपको पसंद होगा। अतः अपनी पसंद व प्रतिभा पहचानना तथा उस क्षेत्र में कार्य करना यह मस्ती से कार्य कर पाने की कड़क शर्त है। कुल मिलाकर समझे तो जो लोग कार्य अपनी मस्ती के लिए करते हैं, मनी उसके पास खींची चली आती है। परंतु यह कभी मत भूलना कि मस्ती के लिए कार्य वे ही कर सकते हैं जिनके मन और मनी की सेटिंग हो गई है, और उस सेटिंग के बाद भी कार्य का क्षेत्र आपकी पसंद का होना जरूरी है। जो यह दो शर्तें पूरी कर लेंगे वे ही मस्ती के लिए कार्य कर पाएंगे, और मैं वादा करता हूँ कि जो ऐसा कर लेंगे मनी स्वयं उनके पास खींची चली आएगी। क्रिएटिव बने। क्रिएटिविटी मनी की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्रिएटिविटी में पेंटिंग, संगीत, साहित्य, एक्टिंग वगैरह ही नहीं आते हैं, बल्कि नया बिजनेस, नया इन्वेंशन, नई स्टाइल से लेकर नए तरीके की सोच तक का सब कुछ क्रिएटिविटी में ही आता है। नए तरीके का मैनेजमेंट करने से लेकर नए तरीके की मार्केटिंग तक का भी सब कुछ क्रिएटिविटी ही कहलाता है। और ऐसे क्रिएटिव लोगों पर मनी बड़ी जल्दी मेहरबान हो जाती है। अतः नया सोचने व नया करने की कोशिश करना। कुछ नया ट्राई करने से घबराना मत। नया करने पर अक्सर शुरुआती झटके झेलने पड़ते हैं। तो क्या मनी तबीयत से मेहरबान तभी हो सकती है, और मनी तबीयत से मेहरबान भी तो उन्हीं लोगों पर होती है जो नया करते हैं। हाँ, पर जो लोग क्रिएटिविटी टाइम पास के लिए कर रहे हैं वे इस कैटेगरी में कतई नहीं आते हैं। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास उठाकर देख लेना, मनी छप्पर फाड़ कर सिर्फ क्रिएटिव लोगों पर ही बरसी है। मनी साहसियों की गुलाम है। मनी साहसियों पे दिल खोलकर मेहरबानी होती है। मनी साहसियों पे दिल खोलकर मेहरबान होती है। और साहस क्या है? निश्चित ही नया व बड़ा करने की हिम्मत दिखाने का नाम साहस है। लेकिन ध्यान इतना रख लेना कि यह साहस लोभ जनित नहीं होने चाहिए। यह कभी मत भूलना कि हर प्रकार के लोभ की मनी शत्रु है। इसलिए लोभ व साहस को एक मत समझ लेना।
साहस का अर्थ है समझदारी पूर्वक की कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना, जबकि लोभ में मनुष्य समझदारी सबसे पहले खो देता है। लोभ एक प्रकार का डेस्परेशन ही है, इसलिए लोभ में आकर किए साहस के कैलकुलेशन अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। यही कारण है कि लोभ में किए साहस अक्सर उल्टे पड़ते हैं। सो मनी साहसियों की आशिक है, परंतु लोभ या डेस्परेशन साहस नहीं है। अतः मेहरबानी कर अपने लोभ को साहस समझने की भूल करके सब लुटा मत बैठना। खैर, एक बात और समझ लो, साहस का अर्थ सिर्फ पैसे की रिस्क लेना नहीं है। अपने पैशन के लिए जीवन दांव पे लगाना भी साहस है। तमाम कष्टों के बावजूद डटे रहना भी साहस है तथा बार बार गिरने के बाद भी उठने की कोशिश करते रहना भी साहस है। और मनी अंत में हर प्रकार के साहसियों को सलाम करती है। मैंने बात निश्चित ही इशारे में कही है, पर बात पूरी गहराई से कही है। सो बात की गहराई को अच्छे से पकड़ो तथा एक सच्चे साहसी बनो। मनी आपको सलाम करने हेतु इंतजार कर रही है। मनी विजन व इंटेलिजेंस को सलाम करती है। विजन यानी क्लियर दिखना, इंटेलिजेंस यानी पूरा समझना। जिन्हें दिखता है तथा जो समझता है उसे मनी कमाने हेतु ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत कभी नहीं होती है। लेकिन अपने विजन तथा इंटेलिजेंस का सकारात्मक परिणाम पाने हेतु भी पहले अपने मन व मनी की सेटिंग स्वयं कर ही लेनी होती है, वरना इंटेलिजेंस व विजन दोनों ज़रूरतों में पिसकर रह जाते हैं। इसलिए यह तो कभी भूलना ही मत कि जब तक जीवन में ज़रूरतों के लिए संघर्ष रहेगा, मनी रूठी रूठी ही रहेगी। जब तक मनी कमाने का डेस्परेशन होगा, मनी दूर भागती ही रहेगी। अतः इस बात की हमेशा के लिए गांठ बांध लेना कि मनुष्य चाहे साहसी हो, क्रिएटिव हो या फिर मनुष्य अच्छे विजन वाला ही क्यों न हो, परंतु ज़रूरत व डेस्परेशन पर विजय पाए बगैर मनी उस पर मेहरबान नहीं होने वाली है। कहने का तात्पर्य यह कि मनुष्य के इंटेलिजेंस तथा विजन कितने ही मजबूत क्यों न हो, वह डेस्परेट होकर मनी का पीछा करेगा तो मनी उसके विजन व इंटेलिजेंस दोनों को चकमा दे जाएगी। और यह जो मैं बात बता रहा हूँ वह सिद्धांत है। आपने भी कई ऐसे लोग देखे ही होंगे जिनकी इंटेलिजेंस जोरदार है तथा विजन भी शानदार है, लेकिन फिर भी वे जीवन के धक्के खाते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ज़रूरतों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। सो कुल मिलाकर मैंने वे 4 विशेषताएं बताई जिनकी मनी दीवानी है। लेकिन ध्यान यह रखो कि मनी दीवानी है पर दीवानगी में बेहोश नहीं है। मनी इन विशेषताओं वालों पर भी तभी बरसती है जब वे अपने मन व मनी की परफेक्ट सेटिंग कर लेते हैं, वरना सब कुछ होते हुए भी वे मनी की मेहरबानी से वंचित रह जाते हैं। अतः प्रथम प्राथमिकता तो मन व मनी को सेट करना ही है, बाकी सब उसके बाद है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ काम आने वाला ही नहीं है। यदि अक्लमंद तथा प्रतिभावान लोग भी धक्के खा रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि वे उनके मन व मनी को सेट नहीं कर पा रहे हैं, तथा जिनके मन व मनी सेट नहीं वे मनी के ट्रैप्स में ही उलझ कर रह जाते हैं। सो बड़ी मनी पाना है तो मनी के ट्रैप से बाहर निकलना ज़रूरी है, तथा मनी के ट्रैप्स से बचना है तो अपने मन की मनी से सेटिंग करना ज़रूरी है। सो कान कहीं से भी पकड़ो, प्राथमिकता मन व मनी के सेटिंग करना है। 100 बातों की एक बात यही कि मनी मनुष्य के बनाए नियमों के अनुसार बिहेव नहीं करेगी। मनी के अपने स्थापित बिहेवियर हैं। जैसे मनी के पीछे भागने से मनी रूठ जाती है, सो मनी के पीछे तो आपको भागना ही नहीं है।
अधिकांश लोग यही गलती कर रहे हैं। वे समझ ही नहीं रहे हैं कि जितना वे मनी के पीछे भागेंगे उतनी मनी उनसे और दूर भागेगी। अतः आपको तो कुछ ऐसा करना होगा कि मनी आपका पीछा करे, और वह बिना मन व मनी की सेटिंग के संभव नहीं होने वाला है। सो सबसे पहले किसी तरह अपने मन की मनी से सेटिंग कर लें। फिर मनी जिन 4 विशेषताओं पर फिदा है उनमें से कोई एक विशेषता विकसित कर ले, बस फिर मनी स्वयं खींची चली आएगी। इतिहास उठा के देख लेना, मनी जहाँ भी बरसी है उपरोक्त शर्तें पूरी होने पर ही बरसी है, और शर्तें पूरी करने पर वह आप पर भी बरस ही सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।